शुक्रिया रजत जी। कर्नाटक में हर्षा की हत्या में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस ने काशिफ और नदीम को गिरफ्तार किया है। इस हत्या में कुल 6 लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। कर्नाटक के मंत्री ने इस मर्डर के लिए मुसलमान गुंडों को जिम्मेदार बताया। एक फेसबुक पोस्ट से शुरू हुआ मामला हर्षा की हत्या तक पहुंचा कैसे? इसका हिजाब से क्या कनेक्शन है? कर्नाटक के किन इलाकों में आग लगाई गई, कहां पत्थरबाजी हुई, इसकी फुल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। हमारे रिपोर्टर पिछले 12 घंटे से लोकेशन पर हैं। कर्नाटक के एक एक इलाके में घूम रहे हैं। तनाव बहुत ज्यादा है। ग्राउंड जीरो से आई कंप्लीट रिपोर्ट देखिए। गाड़ियों में आगजनी, दुकानों पर पत्थरबाजी, सड़क पर तोड़फोड़ और हंगामा। हिजाब पर हत्या के बाद कर्नाटक के शिवमोगा में हाई अलर्ट है। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान पूरी कोशिश के बाद भी तोड़ फोड़ रोक नहीं पाए। क्या कर्नाटक में हिजाब के लिए हत्या हुई? हमला करके किए गए इस कत्ल के पीछे कट्टरता है? और बजरंग दल के नेता हर्षा हिंदू का कातिल आखिर कौन है? शिवमोगा में तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। विद्यानगर की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर बीच सड़क पर टायर और लकड़ी के जो फ्रेम्स हैं उसको आग लगा दी गई। अगर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो देखिए वहाँ पर एक ठेला है जो यहाँ पर अंतिम यात्रा जब निकली थी हर्षा की तब उसे तोड़फोड़ की गई थी और अब जाते हुए उसमें आग लगा दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फल की एक दुकान थी, कुछ लोग फल बेच रहे थे दोपहर तक, लेकिन उसके बाद पुलिस ने के कहने पर ये सारी दुकानें बंद करवा दी गई थी क्योंकि ये रूट था अंतिम यात्रा का हर्षा की। लेकिन जाते जाते एक बार फिर इस जो दुकान है, ये ठेला जो था उस पर आग लगा दी गई है, उसे आग के हवाले कर दिया गया है। ऐसी घटनाएं पूरे शिवमोगा में सुबह से लगातार देखने को मिली। हर रास्ते से जहां से हर्षा की अंतिम यात्रा निकली वहां पर ऐसी आगजनी तोड़फोड़ की गई। आप देख सकते हैं, एक बार फिर तस्वीरों के जरिए हम बिल्कुल दिखाएं तो इसके अंदर सिलेंडर है, ऐसा कहा जा रहा है, तो ये कभी भी फट सकता है। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो उत्पात मचाने वाले लोग हैं, जो उपद्रवी तत्व जिन्हें कहते हैं, जो ऐसे मौके का फ़ायदा उठाते हैं, उन लोगों ने पूरे शिवमोगा में आज जगह जगह पर आगजनी की है, तोड़फोड़ की है। सुबह से ये लगातार ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। एडिशनल फोर्स मंगाई गई है ताकि इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल में लिया जा सके। हिजाब विवाद पर अब कर्नाटक में हिंदू मुसलमान शुरू हो गया है। कल रात शिवमोगा में बजरंग दल के नेता 26 साल के हर्षा का मर्डर हुआ। बजरंग दल के इस कार्यकर्ता को लोग हिंदू हर्षा के नाम से जानते थे क्योंकि वो अक्सर हिंदुओं से जुड़े मुद्दे उठाया करता था। बताया गया कि हर्षा का पीछा करके उस पर अटैक किया गया। 4-5 हमलावरों ने चाकू मारकर हर्षा का कत्ल कर दिया। मन ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ನಾವಿನ್ನೇನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಡೌಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಇನ್ನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಆಚೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆ ನನಗೆ. ಇವಾಗ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಡೌಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೇನು ಅವನಿಗೆ ನಾನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು संगठन में बहुत एक्टिव था, तो उसके मन में हिंदू 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 छोड़ के दूसरा क्या भी नहीं था। वो बात करें तो ओनली हिंदू समाज, उस काम पर बहुत इंटरेस्ट था उसे। बहुत उससे ही उसका जान गया, उसके ऊपर क्या बोलते उसे नजर था। उन्हें ज्यादा हिंदू पर ये करता था ना, इसलिए नजर था उसके ऊपर। ऐसा होता करके किसी भी मालूम नहीं था। कल रात हुए हमले के बाद हर्षा को अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद से ही शिवमोगा में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। हत्या की खबर आने के फौरन बाद कर्नाटक के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने आरोप लगाया कि हर्षा की हत्या मुस्लिम गुंडों ने की है। उसकी हत्या मुसलमान गुंडों ने की थी।
शिवमोगा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि मुसलमान अपनी पूंछ भी हिला सके, लेकिन चूंकि हाल ही में डीके शिव कुमार ने कहा था कि शिवमोगा में राष्ट्रीय ध्वज हटाकर भगवा झंडा फहराया गया, डीके शिव कुमार के इसी भड़काऊ बयान ने मुसलमान गुंडों को शह दी। हम ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं हालात की समीक्षा करने के लिए शिवमोगा जा रहा हूं। हम गुंडागर्दी की इजाजत नहीं देंगे। ಆ ಯುವಕನಿಗೆ ಆ ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವೇ हर्षा पर हमले की खबर के बाद से ही अस्पताल के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया। मौत की खबर से विरोध प्रदर्शन और हिंसक हो गया। पोस्टमार्टम के बाद हर्षा की डेड बॉडी घर ले जाते वक्त शिवमोगा के आजाद नगर मुस्लिम एरिया में तोड़फोड़ की गई। एम्बुलेंस के साथ लोगों की बड़ी भीड़ मौजूद थी। कई प्रदर्शनकारियों ने बाजार में पथराव किया, चुन चुन कर दुकानों पर पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने हिंसा रोकने के लिए लाठियां चलाई। शिवमोगा में धारा 144 लगा दी गई। इसके बाद भी हालात काबू में नहीं आए। शहर के कई इलाकों में पथराव हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों में आग लगाई। कल रात से शुरू हुआ प्रदर्शन लगातार जारी रहा। जब अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रा निकाली गई तो उसमें भी जबरदस्त नारेबाजी हुई। हर्षा की अंतिम यात्रा में कर्नाटक के मिनिस्टर के.एस. ईश्वरप्पा और पूर्व सीएम बी.एस. येदियुरप्पा के बेटे भी मौजूद रहे। उन्होंने लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने किसी की बात नहीं मानी। शव यात्रा में भी एक बार हिंसा हुई। इस दौरान भी जबरदस्त नारेबाजी हुई। खुद उस यात्रा में शामिल हुए थे। हमने देखा आप भी अपील कर रहे थे कि आप ऐसा मत करो, उसके बाद भी वो लोग ऐसा कर रहे थे। नहीं, इसलिए मैं बोल रहा, आप देखा, मैं ऐसा मत करो बहुत कोशिश तो किया है, लेकिन वो करने के लिए आया है। तो आप ये कह रहे हैं कि कोई बाहर से साजिश के तहत ये हो रही है, कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे, आप कह रहे हैं? 100% इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये NIA से ये इंक्वायरी हुआ तो कौन कौन इसके षड्यंत्र में मालूम होता है, इसलिए करने के लिए मैं मुख्यमंत्री से बातचीत करके करूंगा। आपने सर सुबह कहा था कि इसके पीछे कुछ मुसलमान गुंडे हो सकते हैं, क्या आपकी बात पर अभी भी कायम है? 100%। क्यों आपको ऐसा? हाँ, क्योंकि कल वो हत्या हो गया ना, हत्या होने के समय में मुझे उधर कौन कौन वासी था वो मुझे फोन किया। एक गाड़ी में आया है, मुस्लिम लोग है, वो हत्या करके बाहर गया है। ऐसा आज हमारा होम मिनिस्टर ज्ञानेंद्र जी बोला है 3 मुस्लिम वालों को हम अरेस्ट किया है, उनसे हम सभी इंफॉर्मेशन लेकर और कितना लोग हैं वो बाहर आएंगे, ऐसा बोल रहा है। धन्यवाद सर। के.एस. ईश्वरप्पा, जिनका ये कहना था कि इसके पीछे एक षड्यंत्र है। आज जो यहाँ पर अंतिम यात्रा के दौरान जिस तरह का पथराव आगजनी हुई, उसमें भी कुछ उपद्रवी तत्व बाहर से आए, उन्होंने ये सब किया, ऐसा उनका आरोप है। और ये कह रहे हैं कि जो भी मुस्लिम आरोपी इसके पीछे हैं, सरकार उन्हें जल्द ही अरेस्ट करेगी। मुस्लिम इलाकों से गुजरते वक्त प्रदर्शनकारियों ने रास्ते में मौजूद गाड़ियों को आग लगा दी। शिवमोगा के कई इलाकों में पथराव और आगजनी हुई। पत्थरबाजी कितनी भीषण हुई, उसके निशान रास्ते में मौजूद हर गाड़ी पर दिखे। शमशान घाट पहुंचने के बाद भी भीड़ का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वहां भी स्टोन पेल्टिंग हुई। वापस लौट रही भीड़ ने कई जगहों पर आग लगा दी। ऐसा लगा मानो शिवमोगा की पुलिस एक्स्ट्रा फोर्स लगाने के बाद भी भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही। फिलहाल हम शिवमोगा के विद्यानगर इलाके में हैं और यहाँ पर आप देखिए जो स्मशान घर है वो बिल्कुल इसी गली पर है और हर्षा के पार्थिव देह को यहाँ से ले जाया जा रहा है। जब हर्षा के शरीर को हॉस्पिटल से घर की ओर ले जाया गया तब भी यात्रा निकाली गई और हिंसा हुई। आज़ाद नगर और सीगे हट्टी जो इलाका है जहाँ पर हर्षा का घर है, वहाँ पर पथराव किया गया, तोड़फोड़ हुई, आगजनी की गई और उसके बाद जब घर से फिर से अंतिम यात्रा शुरू हुई तो यहाँ पहुँचने में तकरीबन 7 किलोमीटर का ये रास्ता है और जगह जगह पर एक बार फिर हिंसा देखने को मिली। केआरपुरम, BH रोड, सिद्धा सर्कल, ये सब ऐसे इलाके रहे जहाँ पर
दुकानों को निशाना बनाया गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पूरा शिमोगा कल रात से ही तनाव के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। जब से हत्या की ये घटना सामने आई उसके बाद भी भारी डिप्लॉयमेंट है पुलिस का। हर जगह पर शहर में पुलिस नज़र आ रही है, लेकिन जो भीड़ इस अंतिम यात्रा में जमा हुई उस भीड़ की तुलना में पुलिस की संख्या कम पड़ गई और पूरे शिमोगा में लगातार इस अंतिम यात्रा के दौरान हिंसा देखने को मिली। असल में हर्षा को पहले भी धमकियां मिल चुकी थी। कुछ संगठनों ने उस पर पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान का आरोप लगाया था। कहा गया कि हर्षा ने सोशल मीडिया पर हिजाब का विरोध किया, इसलिए उसका मर्डर किया गया। हालात को काबू करने के लिए कर्नाटक के सीएम खुद सामने आए। उन्होंने हर्षा मर्डर इन्वेस्टिगेशन में कामयाबी मिलने का दावा किया। Yesterday night there was a stabbing incident has been done, and there was a death of one boy called Harsha. Is known as Hindu Harsha only because he belongs to Sangathan. From yesterday night, the whole thing has been, investigation has been started. There are some clues, and the investigation is going on. I have got information that they got some leads. Probably they will take up to the logical conclusion very soon. हर्षा पर जानलेवा हमले के 24 घंटों के भीतर शिवमोगा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कर्नाटक के होम मिनिस्टर अर्गा ज्ञानेंद्र ने हर्षा के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने दावा किया कि हर्षा की हत्या में 5 लोग शामिल थे और सभी आरोपियों को जल्द से जल्द अरेस्ट कर लिया जाएगा। 3 ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು। अभी तक 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। कहां और कैसे अरेस्ट हुए हैं ये बताना अभी उचित नहीं है। अभी जांच चल रही है, अभी उनसे पूछताछ शुरू नहीं हुई, इसलिए अभी हत्या के पीछे की वजहों का पता नहीं चल पाया है। ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ। इस हत्या की टाइमिंग ने कर्नाटक सरकार की मुश्किलें डबल कर दी। वहां हिजाब विवाद को लेकर पहले से ही टेंशन है। हर्षा के मर्डर और फिर हुई हिंसा ने तनाव और बढ़ा दिया। सवाल यह है कि क्या हर्षा की हत्या हिजाब विरोध की वजह से हुई या फिर पुरानी दुश्मनी की वजह से यह मर्डर किया गया है। दावा है कि 2015 से ही हर्षा को धमकी दी जा रही थी। हालांकि इन सवालों का जवाब इन्वेस्टिगेशन के बाद मिलेगा, इसलिए अब हर्षा मर्डर की एनआईए से जांच कराने की मांग हो रही है। कर्नाटक सरकार के मंत्री खुद इसके पक्ष में आवाज उठा रहे हैं। सर, आपके डिस्ट्रिक्ट में आज एक बहुत बुरी घटना हुई, एक मर्डर हुआ। उसके बाद हमने देखा कि पूरा शिमोगा आज जल रहा है। पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपको क्या लगता है कौन है इस मर्डर के पीछे? शिवमोगा में ऐसा मर्डर करने के बाद क्या क्या गड़बड़ चल रहा है, मुझे डाउट है ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है इसके पीछे। इसलिए मैं हमारा मुख्यमंत्री से बातचीत करके ये राष्ट्रीय तनिखा दल इससे इंक्वायरी करके कौन कौन इसके पीछे है, वो कौन कौन संगठन है, वो सभी बाहर आना है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से बातचीत करके ये इंक्वायरी करने के लिए हम कोशिश करेंगे। आप एनआईए जांच की मांग कर रहे हैं। कल जब ये घटना हुई सर, ये मर्डर हुआ, उसके बाद आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिली? नहीं, मैं वो हत्या होने के बाद मैं आज हाउस था, असेंबली चल रहा है, लेकिन भी मैं वहाँ से हाउस छोड़कर आया। आने के समय में इधर बहुत गड़बड़ चल रहा है मुझे मालूम हो गया। इसलिए मैं आने के बाद देखा इधर बहुत बाहर लोग बहुत है, बहुत बड़ा क्राउड इसमें है बाहर के लोग। वो बहुत गालियाँ दे रहा है। वो हमारे वर्कर्स ऐसा गालियाँ नहीं देगा। बहुत उधर में ड्रंकर्स है, हमारे वर्कर्स ऐसा नहीं है। लेकिन ये वो पत्थर मार रहा है किसके ऊपर? वो हिंदू बोर्ड हो या मुस्लिम हो, सबका दुकान के ऊपर पत्थर डाल रहे। शिवमोगा में स्कूल कॉलेज बंद करा दिए गए हैं। वहां 1200 से ज्यादा जवान मौजूद हैं। रैपिड एक्शन फोर्स भी है।
इसके बाद भी बेंगलुरु से 200 एक्स्ट्रा जवान भेजे गए। यानी आज दिन भर हुई हिंसा के बाद प्रशासन कोई चांस नहीं लेना चाहता। How many accused are involved in this crime, sir? Will you be able to identify? So far, from our investigation, 6 persons have been identified. 2 persons have been arrested. 1 person is Kashif and another person is Nadeem. लक्ष्मी प्रसाद शिवमोगा के एसपी हैं, जिनका ये कहना है कि जो 2 लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं वो मुस्लिम समुदाय से हैं। 6 लोग इसमें टोटल आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, जिनके अरेस्ट के लिए पुलिस की टीम्स रवाना हो चुकी हैं और जल्दी उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। और यहाँ पर अगले 2 दिनों तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी ताकि सिचुएशन को कंट्रोल में रखा जा सके। शिवमोगा में जो कुछ भी हुआ उसका असर 200 किलोमीटर दूर मैंगलोर में दिखा। वहां पुलिस ने सड़कों पर फ्लैग मार्च किया, लोगों को यकीन दिलाया कि शिवमोगा जैसी घटना नहीं होने दी जाएगी। पर सिर्फ मैंगलोर ही नहीं, शिवमोगा हिंसा का असर 2000 किलोमीटर दूर यूपी में भी नजर आया। कर्नाटक के हिजाब मुद्दे से उत्तर प्रदेश में तनाव है। शिवमोगा में हत्या हुई और यूपी में हिजाब के नाम पर भड़काकर वोट बटोरने की कोशिश चल रही है। 23 फरवरी को यूपी के 9 जिलों में चौथे चरण की वोटिंग होगी। उससे पहले हिजाब पर ओवैसी का लेटेस्ट बयान सुनिए और इसका मतलब समझने की कोशिश करिए। तुमको मेरी दाढ़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं दाढ़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? मैं क्या तुम्हारा कैदी हूँ? मैं क्या तुम्हारे इशारे पर बैठ जाऊंगा? मैं क्या तुम्हारे हुक्म पर नीचे गिर जाऊंगा? नहीं, हम ज्यादा नहीं पाएंगे तो अपने गरीब के आगे दुनिया में रहेंगे तो भारत के संविधान के तहत अपनी शनाख्त को बरकरार रख के जिंदा रहेंगे। हिजाब मुद्दे पर मर्डर हो चुका है, लेकिन इसके बहाने ओवैसी मुस्लिम वोटों को खींचने की कोशिश में है। अब यूपी चुनाव में हिजाब के बाद दाढ़ी और टोपी की एंट्री भी हो गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।